तस्वीरें आप देखिए आईटी पार्क में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, पानी कितनी तेजी से बह रहा है। उस वक्त यहाँ ये वो इलाका जहाँ पर ऑफिसेज हैं, आईटी सेक्टर इसे देहरादून का कहा जाता है, वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसके अलावा देहरादून का बड़ा इलाका भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से प्रभावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है, हर एक स्थिति को बारीकी से देख रहे हैं, लोगों को दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। जिस इलाके में इस वक्त वो मौजूद है वहाँ पर देखिए लैंडस्लाइड हुई है, पेड़ का हिस्सा गिरा है। इसके अलावा जो आगे सड़क है वो पूरी तरह से गायब है क्योंकि पानी उस सड़क को अपने साथ बहा ले गई। पानी का प्रभाव इतना ज्यादा, इतना तेज है। अब एक तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं टपकेश्वर मंदिर की। यहाँ मंदिर की सीढ़ियों से पानी होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में डूबा हुआ है। वहां पर आपको भगवान की प्रतिमा नजर आ रही होगी, वो भी पानी में डूबी हुई है। अमूमन इस इलाके में सहस्त्रधारा के वाटर लेवल काफी नीचे रहता है। मंदिर है, मंदिर के नीचे सीढ़ियां हैं, उससे नीचे पानी रहता है, लेकिन इतना ज्यादा पानी का स्तर बढ़ चुका है, पानी का प्रवाह इतनी तेज है कि पूरा का पूरा मंदिर आपको इस पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर और देहरादून की आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां पर भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। जो मलबा फ्लैश फ्लड अपने साथ लेकर आया वो कई घरों को बहा ले गया। कई घरों में तो लगभग 7 से 8 फीट तक मलबा भरा हुआ है, घरों की सिर्फ छत नजर आ रही है। ये एक तस्वीर आप देखिए नीचे किस तरह से पानी की वजह से लोग प्रभावित हैं। अब एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी आ रही है। यहाँ धर्मपुर में बस अड्डा बह गया। ब्यास नदी का सैलाब इस कदर था कि कई गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। सैलाब के मलबे में कई गाड़ियां दबी हुई हैं। धर्मपुर में 20 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है। अब ये धर्मपुर की तस्वीरें आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश का वो इलाका, मंडी का वो इलाका जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। पानी का सैलाब कुछ इस कदर था कि अपने साथ पूरे के पूरे बस अड्डे को बहा ले गया। पुनीत परंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, अगर इस इलाके की हम बात करें मंडी में, तो फिलहाल किस तरह की स्थिति है? क्या हालात थोड़े से सामान्य हुए हैं? क्या ब्यास नदी का पानी थोड़ा कम हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है कि कल रात से जो इस तरह से बारिश हो रही थी, उसके बाद अचानक जो है बारिश के चलते ही ये पूरा का पूरा पानी जो है वो बस स्टैंड के अंदर आया और साथ ही जो ब्यास नदी उफान पर थी उसके साथ दोनों पानी जब मिक्स हो गए तो जो सिर्फ बस स्टैंड का इलाका है धर्मपुर का, वहां पर तबाही मचाई। हालांकि उसके बाद क्योंकि ये एकदम से पानी आता है पहाड़ी इलाकों में, उसके बाद वो तुरंत कुछ देर बाद वो पानी उतर जाता है, लेकिन पीछे तबाही के निशान जरूर छोड़ गया। 10 से 12 दुकानें हैं जो बस स्टैंड के अंदर थी, उनको नुकसान हुआ है। उसके अलावा 10 से 15 बसें जो थी वो उसमें डूब गई थी। और उसके अलावा अब स्थिति जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, साफ सफाई का काम वहां पर शुरू हो चुका है। और इसी तरह की तस्वीर जो है वो हिमाचल के शिमला में भी, जहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट के पास में लैंडस्लाइड हुई और वहां पर भी 5 से 6 गाड़ियां जो थी वो दब गई इस चपेट में आने से। तो जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाकों में इस बार काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। फिलहाल धर्मपुर की अगर हम बात करें तो धर्मपुर में स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है, पानी पूरी तरह से अब उतर चुका है वहां से। और अच्छा पुनीत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे एक साफ बात नजर आ रही कि यहाँ पर जो बसें थी उनको कहीं से भी अंदाजा नहीं था, शायद यहाँ पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ तक पानी आ सकता है। क्या जो चेतावनी दी गई थी उसके ऊपर इस पर अमल किया जाता है? और अगर चेतावनी दी जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है, तो ऐसे में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो सके? वीडियो बनाई दे। देखिए अमित, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी रहती है कि वहाँ पर अगर वो चेतावनी दे भी देंगे तो ये नहीं पता होता कि किस जगह पर लैंडस्लाइड होगी, किस जगह पे बादल फटेगा। हाँ, लोगों को ये कहा जाता है कि आप घरों पे रहिए, नदी नालों से दूर रहिए, इस तरह की चेतावनी जरूर वहाँ पे प्रशासन की तरफ से दी जाती है। और जिसका जो स्थानीय निवासी होते हैं वो उसका पालन भी करते हैं। नदी नाले कभी भी उफान पर आ सकते हैं, वो नदी जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको पहले से ही पता होता है। और अब क्योंकि जिस तरह से ये लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद अचानक से पानी जो है ब्यास नदी का वो बस स्टैंड के अंदर आ जाना या ऊपर से पानी इकट्ठा हो जाना, तो इसकी संभावना जो है वो कोई प्रेडिक्शन इसकी तरह की नहीं की जा सकती कि ये पानी कहां पर मार करेगा। और यही सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है कि कभी और शायद यही वजह तो तस्वीर हम देख पाए कि जो बस अड्डा है वो भी शायद बिल्कुल नदी के साथ है, जिस वजह से जैसे ही पानी बढ़ा तो पूरा का पूरा बस अड्डा ही उसकी चपेट में आ गया। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बसें जिस तरह से पलटी हुई है, जाहिर सी बात है कि जो पानी का तेज बहाव था बहुत ज्यादा था।